अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। मैं आज आपके सामने औज ज़ोहरा का एक ख़ास नक्श लेके आया हूं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी औज ज़ोहरा की, और उसमें टाइम और दिन के बारे में भी बताया था, और उधर भी एक नक्श मैंने आप लोगों के सामने दिया था शादी और ब्याह का। ये नक्श शादी और ब्याह के लिए भी लिखा जा सकता है और माल और दौलत के लिए भी लिखा जा सकता है। ये मेरा आजमूदा नक्श है और तकरीबन कई साल से मैं लिख रहा हूँ, और ये कई सौ साल पुराना नक्श है। ये नक्श कई सौ साल पुराना नक्श है, लेकिन मुझे लिखते हुए कई साल हो गए हैं इस नक्श को लिखते हुए। जब मैंने ये नक्श लिखा था लोगों के लिए और लोगों के काम के लिए, तो इस नक्श ने उसी तरीके से काम किया और बहुत फ़ायदा दिया। फिर मैंने ये नक्श अपने लिए भी इसको आजमाया, तो इसने मुझे भी फ़ायदा दिया। ये एक किताब में मैं पढ़ रहा था, दोबारा मेरी ही किताब थी, तो मैंने उसमें देखा तो मेरी नज़र पड़ गई किताब के ऊपर कि ये नक्श तो औज ज़ोहरा का टाइम आ रहा है। ये शर्फ़ ज़ोहरा में भी नक्श लिखा जा सकता है और औज ज़ोहरा में भी नक्श लिखा जा सकता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों तक ये नक्श की कॉपी ज़रूर पहुँचाऊँ। आप लोग जहाँ जहाँ दुनिया में जिस मर्ज़ी कोने में बैठे हुए हैं, आप माल और दौलत के लिए परेशान हैं या शादी और ब्याह के लिए परेशान हैं, दोनों ही सूरत हाल में आप ये नक्श लिख सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये नक्श को किस तरीके से आप लोग फ़ायदा इस नक्श से उठा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। उससे पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा। मेरी एक औज ज़ोहरा की वीडियो है, वो लाजमी देख लीजिएगा। 28 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के दरमियान में ये वक्त आ रहा है। मैंने उसमें लाहौर का टाइम के हिसाब से सातें बता दी हैं, टाइम बता दिया है। लेकिन जो दूसरे ममालिक में हैं या दूसरे शहर में हैं, उनके टाइम में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। वो मुझसे टेलीफ़ोन करके वो टाइम पूछ सकते हैं। उनका भी मैं घंटा निकाल दूंगा कि किस वक्त, किस घंटे, किस मिनट में उन्होंने बैठ के ये काम करना है। इसलिए कि औज ज़ोहरा का तो टाइम 28 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के दरमियान तक रहेगा, लेकिन ये सारे टाइम में फ़ायदा नहीं देगी। ये मैं आपको आज पहले बता दूं, ये सारे टाइम में फ़ायदा नहीं देगी। उसी साथ में फ़ायदा देगी जो ज़ोहरा की साथ होगी। यहाँ पर मैंने जब ज़ोहरा की साथ देखी तो उसमें उस सातों में थोड़ा बहुत ना फ़र्क आ रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मतलब कि कोई साथ बुगस की होती है, कोई अदावत की होती है, लेकिन उस लिहाज में, उस तरह के मामलात में आप इस टाइम ना पढ़िएगा। जो मैंने टाइम आप लोगों को बता दिया है वो बहुत ही एक्यूरेट टाइम है, और दिन के लिहाज से कमर की नज़र उसमें अच्छी पड़ी हुई है। हालांकि कमर बुर्ज अकरब में है, लेकिन वो तस्दीक या तसलीस की हालत में है, और कमर अपनी जो नहूसत है वो 3 दर्जे तक ही ज़ाहिल करता है। मतलब कि मून जब बुर्ज अकरब में पड़ा हो तो उसकी नहूसत 3 दर्जे तक कायम रहती है। जब चौथा दर्जा शुरू हो जाता है तो कमर की नहूसत ख़त्म हो जाती है। कमर उस तरह नहूसत नहीं देता, वो फिर फ़ायदे में चला जाता है। जो लोग, कई लोग बहुत गलती में है, वो जब कहते हैं पूरा टाइम ही कमर दर्द अकरब हो तो नहूसत देता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को उस वीडियो के अंदर टाइम मिल जाएगा लाहौर के टाइम के लिहाज से। बाकी जो लोग दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, अगर उनको ज़ोहरा का टाइम देखना आता है, हाँ, उनको तरीका पता है, तो वो ज़ोहरा का टाइम देख के जो है ना ये नक्श बना लें, वरना मुझसे रब्ता कर लें। इस टाइम से पहले पहले मैं उनको वो टाइम बता दूंगा औज ज़ोहरा का कौन सा टाइम है। ये नक्श औज ज़ोहरा में भी लिखा जाता है और शर्फ़ ज़ोहरा में भी लिखा जा सकता है। मतलब कि औज ज़ोहरा हमेशा शर्फ़ से निचला थोड़ा दर्जा होता है, लेकिन ये कमाल शर्फ़ के दर्जे पर ही करता है। लेकिन शर्फ़ की तो एक अलहदा ही बात होती है, एक अलहदा ही दर्जा होता है, उसकी एक अलहदा ही खासियत होती है। अभी हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो औज ज़ोहरा का टाइम आ रहा है, और चांद की पहली डेटों में टाइम आ रहा है। क्यों ना हम लोग इस नक्श से फ़ायदा उठा लें। जो लोग माल और दौलत के लिए परेशान है, जो लोग शादी ब्याह के लिए परेशान है, जो लोग माल और दौलत वो लॉटरी के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं, वो लोग भी ये नक्श लिख सकते हैं। उनके लिए भी ये कार आमद नक्श होगा। नक्श लिखते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये एक है राजल अल गैब, इसको हमेशा पुश्त पर रखिएगा। इसके सामने कभी आपने नहीं बैठना, हमेशा इनको अपनी पीठ के पीछे रखना और सलाम करके जो है ना आपने बैठना है, और फिर नक्श लिखना शुरू करना है। अब मैं आपको नक्श की कॉपी दिखाता हूँ, कि ये नक्श
कैसे आपने लिखना है। और ये आपके सामने नक्श आ गया। आपने पहले चांदी की गोल सी स्लेट ले लेनी है और उसमें स्टार बना देना है। चांदी की गोल सी प्लेट ली, उसमें आपने स्टार बना दिया और सबसे पहले छोटा लफ्ज़ लिखना है। मतलब 2 से शुरू करेंगे, 2 के बाद 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे और एंड पर 11 लिखेंगे। और उसकी बैक साइड के पीछे ये आपने निशान बना देना है। ज़ोरा और मरीक का ये निशान है, ये आपने लाजमी ये निशान बनाना है। जिन लोगों को शादी का मसला है वो लोग ये दोनों निशान बनाएंगे। और जिन लोगों ने माल और दौलत खाली लेनी है तो वो लोग फिर सिर्फ ज़ोहरा का निशान बनाएंगे, मरीक का ऊपर वाला निशान नहीं बनाएंगे, वो नीचे वाला गोल दायरे वाला निशान बनाएंगे। एक एंड के ऊपर उन्होंने एक अल्फाज लिखने हैं। जिन लोगों को शादी का मसला है तो उन्होंने लिखना निकाह और निस्बत लाओ। बंदे का नाम वगैरह ना लिखें, बस ये लिख देना है निकाह और निस्बत लाओ। और जो लोग माल और दौलत के लिए परेशान है उन्होंने ये लिखना है माल और दौलत लाओ। ये लफ्ज़ इसके बैक साइड पे लिखना है। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये नक्श आपने लिख के रख लिया। जब भी पहला जुमा आएगा, जुमे वाले दिन आपने क्या करना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने जब सूरज निकलता होगा तो ये स्लेट सूरज को आपने एक दफ़ा दिखानी है। आपने सूरज को एक दफ़ा जो पहली जो किरणें होंगी आपने सूरज को दिखा ली, उसके बाद नक्श आपने अपनी जेब में रख लेना है। अपने वॉलेट में रख लें या लोग अपने जो अभी अपने वैसे पास रखना चाहते हैं वो रख लें, और गले में भी पहन सकते हैं। ये नक्श आप चांदी में होगा तो आप इसको चांदी में भी करके और चांदी की चेन लेके भी गले के अंदर जो है पहन सकते हैं। इस नक्श को ज़्यादातर छुपा के रखिएगा और इस नक्श के हीट ना दीजिएगा। हीट मतलब कि सूरज की तो गर्मी पड़ जाए, लेकिन जो चूल्हे का जो सेक है वो नहीं इसको लगाना। जब भी अगर आप किसी नक्श को सेक लगाते हैं तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, तकरीबन वो पावर बेअसर हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी नक्श को सेक मत लगाएं। वैसे अगर गर्मी है तो कोई बात नहीं, या आप गर्म जगह पे बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपने चूल्हे वाला जो सेक है वो नहीं लगाना, या आग वाला प्रॉपरली जो सेक है वो नक्श को कभी नहीं लगाना। और एक और मैं आपकी खिदमत में बात हदिया कर दूं, कभी भी आपके पास कोई नक्श या कोई इसी तरह की कोई चीज़ हो तो कभी दूसरे को नहीं बतानी, वरना नज़र लग जाती है, वो उस तरीके का काम नहीं करता। आपके वो काम आ गया, आपको काम दे रहा है, खामोशी से आप ये रखें। हमेशा रूहानियत का काम खामोशी से होता है। जब आप ये काम खामोशी से करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके काम में बरकत होगी और आपको वो फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे ही आपने इस काम को फैला दिया तो ये काम फिर आपका भी नहीं होगा। हाँ, नक्श से पहले आप इस टाइम आने से पहले दूसरे को मशवरा दे सकते हैं, भाई मैं भी ये काम करूँगा तुम भी ये काम कर लो, लेकिन बाद में ये ना बताइएगा कि मैंने ये काम कर लिया या मैंने ये चीज़ रखी हुई है, तो वो उस तरीके का फिर उसको फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने बता भी दिया तो इसको ये दिखाइएगा मत, दिखाने से भी नज़र जो है ना वो लग जाती है। ये इंशाअल्लाह ताला नक्श बहुत ज़्यादा काम करेगा। इस टाइम से आप फ़ायदा उठाएं। मेरा काम था आप लोगों को बताना। मेरे सामने एक ये मेरी किताब के अंदर चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने इस नक्श को हमेशा तकरीबन लिखा और कामयाबी हासिल किया, और मैंने फिर सोचा कि मैं ये टाइम भी आ रहा है तो आप तक ये नक्श लाजमी पहुँचाऊँगा। आप अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो शेयर लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।